हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट कर रहा है, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास का स्टूडेंट हो। अगर जो तुम लोग बोर्ड एग्जाम को लिखने वाले हो तो तुम ये तीन मिस्टेक्स जरूर ही कर रहे हो, और तीन मिस्टेक्स तुम अगर जो कर रहे हो तो तुम्हारा स्कोर जो है वो हो सकता है डाउन हो जाए। तो अभी से करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ये मिस्टेक रिपीट करोगे तो हो सकता है तुम्हारा जो स्कोर होगा अच्छा खासा आ सकता था, लेकिन इन मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारा स्कोर डाउन हो जाएगा। कौन सी मिस्टेक, आओ एक एक मिस्टेक पे बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली मिस्टेक है रिवीजन, मतलब रिवाइज ना करना। रिवाइज नहीं कर रहे हो मतलब तुमने अब पूरा साल बहुत कुछ पढ़ लिया है, लगभग अप्रॉक्स 10 मंथ हो गया है, तुम्हारा पूरा 10 महीने हो गए और सिर्फ 2 या 3 महीने बचाओ जो कि पेपर का जाए। अब तुम सोच रहे हो कि मैं जब पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा। नहीं भाई, सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, किसी का भी 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। तुमको क्या लग रहा है जो पढ़ रहा है बच्चा, मतलब जो रिवीजन कर रहा होगा या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा? किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट होता। 100% सिलेबस किसी का नहीं कंप्लीट होता, उसका भी कुछ ना कुछ, किसी का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में, चाहे किसी का साइंस में होगा, किसी का मैथ में होगा, किसी का सोशल साइंस में होगा, किसी सब्जेक्ट में तो उसका सिलेबस छूटा ही होगा। तब पूरा 100% सिलेबस किसी का कवर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिवीजन नहीं करोगे। तो अब ये जो रिवीजन करना है, ये रिवीजन तुमको डेली करना है। मतलब अब इसका तुम एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि मुझको आज क्या पढ़ना है। चाहे कुछ नहीं करना है तो सीधे संडे को पूरा रिवीजन करो, लेकिन इसको रिवीजन में डालो। अभी तक जितना पढ़ लिया उसको एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, एक सब्जेक्ट को लगभग 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा तब किसी का बाप तुमको फेल नहीं कर सकता। ठीक, तो रिवीजन पे सबसे पहला फोकस करो कि रिवीजन को तुमको आज से करना है। आज से ही तुम रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जो सेकंड तुम गलती कर रहे हो वो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, सैंपल पेपर को ना सॉल्व करना और पीवाईक्यूज को ना सॉल्व करना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुम सबसे पहले पीवाईक्यू तुम्हें लगाओ। जितने तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालोगे, कितने साल के, 5 साल के, जब 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर तुम पूरे लगा डालोगे तब तुमको आइडिया लगेगा कि कौन सा पेपर कितना, मतलब किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना क्या कैसे उठ के आ सकता है क्वेश्चन में। तुम खुद एक एग्जाम पेपर को सेट कर सकते हो अगर तुमको आइडिया लग जाएगा, इतना तगड़ा आइडिया लग जाएगा। तो तुम जो पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो अभी से लग जाओ, कम से कम 5 साल के पेपर, मैं तो कहूंगा 5 से 6 साल के पेपर तुम पूरे के पूरे लगा डालो। एकदम जो सिलेबस नहीं हुआ है उस क्वेश्चन छोड़ दो, मतलब चैप्टर अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट है तो उस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो उसको उस समय छोड़ दो। लेकिन अगली बार फिर से उसको ट्राई करोगे, एक बार फिर से उसको सॉल्व करोगे, तब वो क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। जब वो चैप्टर पढ़ लेना तो उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक, लेकिन तुमको पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व करने हैं, चाहे भले ही सिलेबस तुम्हारा 70% हुआ हो, 60% हुआ हो, लेकिन पीवाईक्यूज अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तभी तुम्हारे अच्छे खासे नंबर तुम्हारे आ पाएंगे। ठीक, तो ये पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट भैया, अब डर लगना है। तो अब डरने का क्या मतलब? 3 महीने बचे हुए हैं, अब डरने का मतलब क्या? मतलब तुमने पूरा 1 साल पढ़ा है, अब तुमने रिवीजन भी कर लिया, पीवाईक्यूज भी लगा लिए, पीवाईक्यूज भी लगा लिए, लेकिन अब डरने का क्या मतलब? तो डरने का मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि एक पेपर तुम्हारा कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा फ्यूचर क्या होगा। ठीक, लेकिन तुमको अपनी पूरे जोश के संग जाना है, अपने पूरी मेहनत के संग जाना है, कॉन्फिडेंस से जाना, अपना कॉन्फिडेंस मत डाउन होने देना। क्योंकि अगर तुमने ये सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन पेपर लगा दिए, पीवाईक्यूज लगा लिए, लेकिन अगर तुम डर जाओगे मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तब तुम्हारा बिना कॉन्फिडेंस के ही वजह, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह ही तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस में पूरे जाना, तो डरना बंद करो और तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। ठीक, क्योंकि तुम अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस पे अपने ऊपर रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम कर सकते हो। ठीक, ऐसे और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और किस टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए वो तुम कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना दूंगा।